शांति। संगम युग पर बाबा मिला तो बाबा ने अखूट अविनाशी खजाने के मालिक बना दिया। बाबा से रोज रोज ज्ञान का खजाना, एक एक गुण, शक्तियां, खजानों के साथ साथ अनेक वरदान मिलते रहते हैं। कितने खजानों से, वरदानों से अपनी झोली भरी हुई है। उसमें भी विशेष बाबा ने आज विशेष एक खजाने की व प्राप्ति की बात की है, जिसका शास्त्रों में गायन है। वो कौन सा खजाना आज कहो व प्राप्ति, जो आज बाबा ने मुरली में बताया। अतीन्द्रिय सुख का खजाना, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, जिसके लिए बाबा कहते हैं ना, भागवत में गायन है कि अतीन्द्रिय सुख के लिए पूछना हो तो किसको पूछे? गोप वल्लभ के गोप गोपियों को। आप सब कौन है ना सच्ची गोप, सच्चे गोपियां। तो जब भी मैं लंदन से आई, बाबा से मिले थे एक बार, तो फिर बाबा ने कहा ये लंदन की सच्ची गोपी का है। चतुराई से अपने को छुड़ाने का अच्छा चरित्र दिखाया है। मतलब बाबा ने गोपी का टाइटल वरदान दिया। लेकिन बागते अतीन्द्रिय सुख का सदैव अनुभव होता रहे तो क्या करना पड़े उसके लिए? क्योंकि बाबा ने बताया है ना कि जो सतयुग की प्राप्ति है तो वो उसकी लिस्ट सामने रखो, और संगम युग की जो प्राप्ति है उसकी लिस्ट रखो। तो कौन सी प्राप्ति ज्यादा महत्व है? वा जो संगम युग पर बाबा द्वारा ईश्वरीय प्राप्ति जो होती है, तो उसके आगे सतयुग की प्राप्ति कुछ भी नहीं है ना। और अभी जो बात कहते हैं, बाबा से जो खजाना लेना है, वरदान लेना है, जो अनुभव करना है, वो अभी नहीं किया तो पूरे कल्प में कभी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बात है, एक एक खजाने का अपना महत्व है। तो जितना जितना उन ज्ञान से अपने को भरपूर करते जाते हैं, ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरी है, एक एक गुण का अनुभव करते जाते हैं, तो एक एक शक्तियां अपने में बढ़ते जाते हैं। बाबा के वरदानों को स्मृति सो स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, वरदानों को अनुभव करते हैं, तो सदैव क्या होगा? खुशी में नाचते रहेंगे, वह अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। क्योंकि कुछ न कुछ प्राप्ति की कमी होती है, तभी वो खुशी, वो नशा नहीं रहता है ना। नहीं तो बाबा देखो रोज की मुरली में भी, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, आगे पीछे कब ने कब बाबा कहेंगे बाबा मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए है ना। खुशी जैसा खुराक नहीं, खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं है खुशी के लिए। क्योंकि बाबा मिला मना सब खजानों की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी, दिल से बाबा कहा, और जो खजाना चाहिए, जो प्राप्ति वरदान चाहिए, सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी सदा खुश नहीं, सदा संतुष्ट नहीं, तो क्या कहेंगे है ना। तो आगते हैं, क्योंकि जितना जितना बाबा से खजाने मिले हैं, वरदान मिले हैं, उसके सामने रखेंगे, स्मृति में होगा, तो सदा खुशी में खगियां मारते रहेंगे। बात ऐसा बाप, टीचर, सदगुरु, हर संबंध से आप सोचो, ऐसा सच्चा बेहद का अविनाशी संबंध और अविनाशी प्राप्ति सारे कल्प में नहीं हो सकती है। तो बात हैं, इतना स्मृति होंगी तो खुशी भी रहेंगी है ना। बात है, खुशी में ऐसा साजन मिला, एक एक संबंध का अनुभव, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए है ना। एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में स्टार्टिंग में ही, नॉर्मली बाबा मुरली के एंड में टाइटल्स देते हैं वरदान, लेकिन एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने स्टार्टिंग में ही कहा, वरदान दिया कि सदा खुश नसीब भव, खुश नमः चेहरा हो, खुश नसीब भव, खुश नमः भव।
खुशी का खुराक खाते हुए सदा तंदुरुस्त भव, खुशी के खजाने से संपन्न भव। जितना हमारे पास खुशी का खजाना होगा इतना ही विश्व की आत्माओं को दे सकेंगे। आज दुनिया में कोई साधनों की संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन खुशी छूट गई है, खुशी नहीं है। वो सच्चा सुख कहो, जो ईश्वरीय सुख बागते भले साधनों के आधार पर अल्पकाल का सुख है, जो भी अल्पकाल की प्राप्ति है, लेकिन बाबा द्वारा जो हम बच्चे प्राप्ति करते हैं वो सदा काल की और बेहद की प्राप्ति है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहे, सर्व प्राप्ति के झूले में झूलते रहे, खुशी के झूले में, सुख के आनंद के झूले में झूलते रहे। क्योंकि बाबा रोज बोली में कहते हैं कि सिकिलधे बच्चे, तो सिकिलधे का मतलब क्या हुआ है ना, कल्प के बाद बाबा को मिले। तो बाबा को भी, बाबा का भी इतना बच्चों से प्यार और हम बच्चों का भी एक एक का बाबा से सच्चे दिल का प्यार है, दिल का सच्चा प्यार है ना। तो बाबा कहते हैं फिर जब इतना है ना, इसीलिए जो सिकिलधे माना बहुत उससे मिलता है, बच्चा नहीं होता है, बच्चा मिलता है, तो माँ बाप क्या चाहते हैं, सदा उसको झूले में झुलाते रहे, झूले में झूलता रहे या गोद में खेलता रहे। तो बाबा भी चाहते हैं सदैव हम कोई न कोई प्राप्ति के, सदैव प्राप्ति के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहे, या तो बाबा की स्नेह की याद की गोद में सदैव ज्ञान रत्नों से खेलते रहे, है ना। क्योंकि बाबा नहीं चाहते हैं कि हम मिट्टी में आवे, देहभान में आवे और मिट्टी से खेले। वह पुरानी दुनिया में वह व्यर्थ संकल्पों की माया की जाल में फंसे रहे। लेकिन क्योंकि उसके लिए बात कहते हैं कि जैसे कहा ना, अतीन्द्रिय सुख का वही अनुभव करेंगे जो पास होंगे। तो जब लक्ष्य है कि ऐसा बाबा हमारा जो हाईएस्ट टीचर, सुप्रीम टीचर, जो एक कल्प में एक ही बार मिलता है, एक ही समय पर कितनी सारी डिग्रियां दे देते हैं, मना क्या से क्या बना देते हैं, आप लिस्ट बनाओ। तो बागते है ना कि बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। तो बागते जब भी इतना महत्व रहेगा तो पढ़ाई पर भी इतना अटेंशन रखेंगे, है ना। 4 सब्जेक्ट है ना, और जो बनना है बागते हैं अभी ही बन सकते हैं। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण कहते हैं, दृढ़ संकल्प है कि बनना ही है। बाबा जो हमारे अंदर शुभ आस उम्मीद रखते हैं हमको पूरी करने के, हम बनेंगे तब तो बाप का शो करेंगे ना। सन शोज फादर तो कहते भी हैं, लेकिन टीचर शोज स्टूडेंट शोज टीचर, है ना। तो चारों सब्जेक्ट में बा कहते पढ़ाई के लिए भी बा कहते हैं बच्चे अपनी पढ़ाई पर अटेंशन दो, और पढ़ाई के साथ साथ तो कई बार बाबा के महावाक्य सुनते हैं, है ना, साकार मूल्यों द्वारा आपने सुना होगा ना। तो बाबा पे अटेंशन खिंचवाते हैं बच्चे, अटेंशन से सुनना चाहिए, अटेंशन। फिर कभी एक मुरली में कहा अटेंशन प्लीज, भगवान कहे हम बच्चों को हम अटेंशन प्लीज, क्योंकि नहीं तो बैठे हैं तन से पर मन इधर उधर चला जाता तो बाबा के महावाक्य भी मिस हो जाते हैं, और एक बार लिंक टूट जाती है तो वो लहर भी बदल जाती है। तभी बाबा कहते हैं बच्चे बाबा जो सुना रहे हैं वो सुनने के लिए नहीं, हाँ सुन लिया, परंतु इसलिए बाबा जो सुना रहे हैं, बाबा जो कह रहे हैं वो करने के लिए, है ना। माना इतना मतलब बाबा ध्यान से बाबा कहते हैं ना, कान खोल कर सुनो। अब कान तो खुले ही हैं पर ध्यान कहीं और है, तो सुनते हुए जैसे नहीं सुनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा की बातों को सुनी अनसुनी नहीं करने, अटेंशन से सुनना। तो पढ़ाई पर भी इतना अटेंशन चाहिए, है ना। बाबा फिर अंडरलाइन करते हैं बच्चे डबल अटेंशन, बच्चे अटेंशन को अंडरलाइन करो, अटेंशन रूपी पहरादार रखो। माना है हमारी ये स्टूडेंट गॉडली स्टूडेंट्स लाइफ है, अगर अटेंशन नहीं रखते हैं तो पास विथ ऑनर पास नहीं हो सकते हैं। पढ़ाई पर भी अटेंशन, ऐसे ही योग के ऊपर भी, है ना। सिर्फ योगी बन गए नहीं है, याद तो करते हैं बाबा को, लेकिन निरंतर याद है, पावरफुल याद है। बाबा मुझे किस नजर से देखते हैं,
हाँ, ये अनुभव होता है अपने दिल से तो पूछ सकते हैं ना। और बाबा के आगे भी याद में बैठे तो फीलिंग तो आती है ना। कि बाबा और बाबा अव्यक्त बाप दादा मिलते थे तो भी एक एक को कईयों को कहते योगी बच्चा है, फिर कोई को कहते अच्छा सर्विसेबल बच्चा है, अच्छा भाग्य बना करके आए हैं, कितने कितने वरदान देते थे, है ना। तो हम भी हाँ, मैं बाबा का ज्ञानी तो आत्मा बच्चा हूँ, योगी तो आत्मा हूँ। योगी नहीं, बाबा हर बात के लिए कहते हैं तुम तो सहज योगी हो, कर्म योगी है, परंतु निरंतर योगी तपस्वी मूर्त बनना है। तो जितना ज्ञान योग में परिपक्व होंगे, ज्ञान की गहराई योग की स्थिति, तो धारणा में भी पक्के होंगे। धारणा स्वरूप बनना है, क्योंकि कितना भी हम सुनाएंगे लेकिन हमारी प्रैक्टिकल जीवन की धारणाएं नहीं होंगी तो वो किसी को तीर लगेगा नहीं, है ना। क्योंकि जो धारणा अपने में धारणा करके अपने अनुभव से सुनाएंगे तो किसी को तीर लगेगा, जिसके लिए बात करते तुमको एग्जाम्पल बनना है। उसके लिए एक बार तो जब इस धारणा की भी बात आई वैसे भी, तो बाबा ने कहा कि एक बार का बाबा ने कहा अव्यक्त बाप दादा से बहुत वरदान मिले हुए हैं 75 से लेकर। तो एक बार बाबा ने कहा कि आपके बोल में क्या विशेषता है। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा भी बोलती हैं तो अनुभवी बोल लगते हैं, अनुभव के बोल लगते हैं, अनुभवी बोल लगते हैं। तो कहा कि सुनने वाले को तीर लग जाता है, लगन लग जाती है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसे 3 बातें बाबा ने बताई। क्योंकि सूक्ष्म में मुझे रहता था कि हाँ शायद जैसे बहनें कोई कॉन्फ्रेंस में एकदम टॉपिक पर भाषण करती हैं ऐसे, तो ऐसा में तो ऐसा नहीं, ऐसे सूक्ष्म में मुझे आता था। हालांकि हाँ हम तो बाबा ने तो चाहे लंदन में, कनाडा, अमेरिका उन दिनों में रहे तो मंदिरों में कई गैदरिंग में कितने कितने भाषण भी करते थे, कोर्स भी कराते थे, लेकिन सूक्ष्म में फिर भी। और अभी तो 50 से ऊपर देशों में बाबा ने सेवा का ये सौभाग्य दिया है। तो हर स्थान के अलग अलग अनुभव, क्योंकि यही लक्ष्य रहता था कि बाबा ने इस धरनी की सेवा का चांस दिया है तो मुझे अपनी अपना भाग्य भी बनाना है, लेकिन जिस स्थान पर सेवा पर है बाबा की याद में रहना है, टेंशन रखना है, ताकि उस एक स्थान पर एक यादगार बन जाए। ऐसे घूमने फिरने तो नहीं जाते हैं, है ना। यज्ञ क्या जो भी है तो सफल भी होना चाहिए और अपनी सेवा का सबूत भी देना है। परंतु ऐसे बाबा ने कहा 3 बात बताई, सुनने वालों को तीर लग जाता है, तीर लगेगा तब तो लगन लगेंगी ने, और लगन होंगी तभी, सच्ची लगन होंगी, बाबा को लगन से याद करेंगे तभी परिवर्तन हो सकता है जीवन में। फिर इस प्रकार से बाबा ने, हम लोग लंदन के बहनें सामने बैठी हुई थी, एक सालों पहले की बात है, लेकिन बाबा ने कहा कि जैसे लंदन के म्यूजियम में रानी का श्रृंगार रखा है, ऐसे ही लंदन के सेवा के श्रृंगार हो, सेवा के श्रृंगार हो, ऐसे करके बाबा का कहने का मतलब बाबा चाहते हैं कि बाबा ने हमको विश्व के सेवा के शोकेस में रखा है ना, कि हमको एक एग्जाम्पल बनना है। जितना हम अपने प्रैक्टिकल जीवन से, अपनी धारणाओं से सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता भी मिलती है। तो चारों ही बातों पर, ज्ञान की भी गहराई, याद की भी स्थिति ऐसी हो, अंत में तो अपनी याद से जो स्थिति बनाई होंगी, अवस्था बनाएंगी, वही अपने साथ जानी है। कितना भी ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे, फिर भी बाबा जो कहते हैं योग से ही विकर्म विनाश होंगे व योग से ही पावन बन सकते हैं, है ना। योग जो, क्योंकि और याद के बिना तो कोई प्राप्ति, ईश्वरीय प्राप्ति और अनुभव कर भी नहीं सकते हैं। और जितना जितना ईश्वरीय प्राप्ति का अनुभव करते जाएंगे, तो बाबा ने कहा ना, सिर्फ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं, अनुभव की अथॉरिटी से ही हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान योग के साथ धारणा भी ऐसी हो और सर्विस भी ना, बाबा ने कहा ना, ऑलराउंडर, एवर रेडी, एक्यूरेट सर्विसेबल बनना है ना। तो मैं ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, ये आता है, ये नहीं आता है, लेकिन बाबा तो सब कलाएं बच्चों के अंदर भर देते हैं, सब कुछ सिखा देते हैं। लक्ष्य है
तो सब प्रकार का अनुभव प्रैक्टिकल अनुभव करा देता है, क्योंकि खुद जिस जिस बातों के भी अनुभव होगा तभी किसी को सिखा भी सकते हैं, है ना। तो हर बात से, क्योंकि जो भी संस्कार भरना है वो तो अभी ही भरना है, संगम पर ही हर बात में भागत है ना, जो भी वर्णन करते हैं। तो ऐसे भागत है बच्चे अपना सब कुछ पुरुषार्थ करके अपनी ऐसी स्थिति एवर रेडी रहना है। और सेवा में भी ऑलराउंडर, एवर रेडी और एक्यूरेट, ये सब बात का अनुभव है। मैं ज्ञान की पॉइंट नहीं सुना रही हूँ, हमेशा पहले से ही लक्ष्य रहता था कि मुझे ऑलराउंडर बनना है। मैं हर कार्य, सेवा के कार्य में स्थूल शुक्र जो भी उसमें मेरी ड्यूटी हो न हो, कहाँ भी हो, सब कुछ करते भी कराते भी थे। तो ऐसे ऑलराउंडर भी, फिर एवर रेडी। तो दादी ने भी बहुत बार प्रैक्टिस कराई। अचानक बोलेंगे कि आपको इस कंट्री में जाना है, इस स्थान पर जाना है, तो ऐसे कोई भी सेवा के लिए तो नहीं, अब ऐसे नहीं कर सकते हैं कि दादी अभी तो ये है कि अभी कई बार मैं कहीं और स्थान पर हूँ और सेंटर से मतलब दूर, लंदन में थी तभी दूर कोई और स्थान पर सेवा पर गई हुई हूँ। दादी कहते हैं तुमको फलानी जगह जाना है मनास्ते सेवा के लिए, कोई राखी का प्रोग्राम था, जो भी अचानक, अभी अपने आप दूसरे ही उस कार्य में लग जाएंगे। मैं तो रास्ते में हूँ, कोई मेरी टिकट बना रहे हैं, कोई मेरे लंच पैक कर रहे हैं, कोई मेरे कुछ तैयारी कर रहे हैं, मेरे ड्राइवर हैं, मतलब अभी अभी जाना है, अभी अभी ऐसे बहुत सारे अनुभव। परंतु किसी भी बात में सदा एवर रेडी, हाँ जी। तो एक बार बाबा ने कहा सदा हाँ जी करती हो, इसलिए सब तरफ से आपके लिए भी हाँ जी होती है। ऐसे बदम और एक्यूरेट, अगर हम जो भी करते हैं योग युक्त नहीं करते हैं तो क्या होता है, कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता तो दादी कहती है बुद्धियोग ठीक नहीं है। माना योग युक्त करते बाबा की याद में तो सब एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो कहेंगे एक काम चलाओ, मेरे को नहीं पर जनरली भी है, क्योंकि कोई ऐसे काम चलाओ बस करना है कर लिया, नहीं। बाबा का काम तो एकदम परफेक्ट, क्योंकि अभी ही बाबा परफेक्ट बनाते हैं ना, माना इतना एक्यूरेट एकदम ऐसा होना चाहिए जो है ना। दुनिया वाले भी कई बातों में कितने होशियार हैं, तो बाबा के बच्चों में तो बाबा कितनी विशेषताएं, कितनी कला भर देते हैं। लेकिन मुख्य बात है जो अपने को समझे, मैं ही वो कल्प पहले वाला गोपी का हूँ, जो बाबा मिला मना सर्व खजानों के मालिक बना दिया। फिर और क्या चाहिए, तो सदैव खुश, ईश्वरीय दरबार में और कोई मिजाज नहीं, पर सदा खुश मिजाज, सदा खुश रहे, सदा संतुष्ट रहे, माना अंदर से भरपूर है, तो अपने आप सदा सर्व प्राप्ति के झूले में कहो वातिंद्र सुख के झूले में झूलते रहेंगे। क्योंकि अभी ही संगम पर अगर हम जो प्राप्ति करनी है अनुभव नहीं किया तो फिर तो ना, अभी के पुरुषार्थ की ही तो प्रारब्ध आधा कल, फिर द्वापर के बाद तो बात ही नहीं है। इसलिए बात कहते हैं ना, पिताव्रता नहीं, पतिव्रता नहीं, पर एक व्रता, माना एक बाप से सर्व संबंध, श्रेष्ठ अविनाशी संबंध, और एक बाप से ही सर्व प्राप्ति। कि दुनिया में दो बातों के लिए ही बुद्धि जाती है, संबंधों के पीछे बुद्धि जाती है और कोई न कोई प्राप्ति के पीछे। तो यहाँ तो बाबा जैसा बाप, टीचर, सतगुरु, सखा कहो, साजन, सर्जन, हर संबंध का बाबा से जो सर्व संबंध का रस, सर्व संबंधों का सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, परमात्म प्यार जो मिलता है वो कोई व्यक्ति से नहीं मिल सकता है। सब सर्व संबंध का सुख भी और सर्व संबंधों का सच्चा प्यार, रूहानी परमात्म प्यार की शक्ति क्या नहीं कमाल कर सकती है। ऐसे माता पिता का दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कल्प में एक बार मिलता है। क्योंकि अगर बात है ना सर्व संबंध का भी अनुभव नहीं किया होगा तो अंत में कोई न कोई संबंध में बुद्धि जाएंगी। वह तो बाबा से सर्व संबंध का सुख लिया है, प्यार लिया है, तो जो भी आत्माएं जिस संबंध की प्यासी आएंगी उसको वो अनुभव करा सकेंगे। इसी प्रकार से है ना, किसी भी प्राप्ति की कमी रह गई है ना, बात है तो वो स्थूल में जाती है ना,
और बाबा से जो मिलता है वो कहीं भी कोई व्यक्ति वैभव से कोई प्राप्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि बुद्धि उसी तरफ है ना। एक ही बाप में निश्चय है, एक बाप से ही सच्चा दिल का प्यार है, तो याद भी सहज बन जाती है। मुझे लगता है कि टाइम भी हो गया है। कितने बजे तक टाइम बताया नहीं था क्लास का टाइम? हाँ, अच्छा 8। आपको आप लोग को कुछ पूछना है तो तक की एक विशेष बात बताती हूँ सेवा की। तो दुबई है 8:15 तक। अच्छा ठीक। तो अभी दुबई में बाबा का तो मेन एकदम मेन रोड पर माना एकदम प्राइम लोकेशन में बाबा का घर है, और एकदम वही रोड पर सामने ही टॉलेस्ट टावर बिगेस्ट मॉल टावर ही टावर है। मतलब बाबा ने ऐसा स्थान लोकेशन भी और बढ़िया बाबा का घर भी है। तो अभी जो है स्वामी नारायण के जो मंदिर बन रहा है ना, ऐसे तो अब अबू धाबी कहा जाता है, परंतु वो अबू धाबी और दुबई की बॉर्डर पर माना बीच में जो है ऐसे जो मंदिर बन रहा है बहुत बढ़िया। तो ऐसे मतलब वो चाहते हैं कि और कहीं नहीं बना हुआ, उनके तो बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए लंदन में सब तरफ, लेकिन उनका जो जो विदेश सेवा पर विशेष रहते हैं, तो वो मुख्य स्वामी जी पहले तो उनसे हमारे भाई, क्योंकि हम तो सामने सामने बात नहीं कर सकते बहनें, तो हमारे भाइयों को ही उनको सामने भेजा था बात करने के लिए, क्योंकि सेवा की बात थी। तो फिर जो है मतलब ऐसे वहाँ का एक भाई है दूसरा बिहार सेठी करके, तो उसने हमको ऑफर किया था कि आपके लिए भी एक मेडिटेशन रूम बनाएंगे मतलब सेवा के लिए आपके भी। तो उसकी बात उनसे भी करनी थी। तो वो मीटिंग के साथ साथ वो सेंटर पर आए थे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि स्वामीनारायण का कोई स्वामी ब्रह्मा कुमारी के उसमें गए हो, तो वो फर्स्ट टाइम वो वहाँ दुबई में आए थे। तो बाबा का हॉल भी बड़ा है, तो बहुत बड़ा है, हॉल है ऐसे भी सुंदर। तो फिर जो है तो हम बहने साइड में बैठे थे, लेकिन वो बैठे थे और फिर बात किया, भाई लोग भी थे, मतलब बहुत ही खुश होकर के गए और कहा कि मैं और भी जो स्वामी हैं ना के साथ जो संत है उनको भी वो जरूर भेजेंगे, कि मतलब कि आके देखे और वहाँ का वातावरण ऐसे बहुत ही मतलब उसने महिमा की कैसे। मतलब बाबा जो है ऐसे स्थान पर में वैसे भी कहा जाता है ना, मिडल ईस्ट, एक तरफ मधुबन दूसरी तरफ लंदन मिनी मधुबन, आते जाते हैं भारत से भी कई भाई बहनों का आना होता है और विदेश से भी ट्रांजिट में भाई बहन आते हैं। तो वहाँ के हम सब भाई बहनों का भी भाग्य है जो आते जाते सबकी पालना भी मिलती रहती है। बाकी तो वहाँ में ये तो मेन स्थान है जहाँ रेगुलर क्लास चलता है, रेगुलर स्टूडेंट का, आई मीन जो 4 बजे भाई बहन आते हैं और 4 से 4:45 योग और 4:45 से 5:30 मुरली क्लास। तो इसी कारण ऐसी धरनी पर बैठे हैं, क्योंकि शुरू से ही 4 से 4:45 हमारे संगठन में ही योग होता है, और अमृत बेले योग के तपस्या का ही आज उस धरनी पर बैठे हैं। क्योंकि वो और देशों की सेवा का तो अलग ही अनुभव है, लेकिन इस देश की सेवा तो अभी तो तपस्या सबकी तपस्या के फल स्वरूप सहज हो गया है, लेकिन नहीं तो अनेक परीक्षाएं भी आई हैं। वैसे तो हम भी पहले आए 75 में लंदन से, तो 2 साल भारत में सेवा पर रहे, तो भारत की सेवा का अनुभव अलग, और दादियों की पालना, बाप दादा का भी वरदान पालना, फिर बाकी रही हुई दादी जानकी के, जयंती बहन, सुदेश दीदी, सब उनके भी अंग संग्रह है, तो बाकी रही पालना और ट्रेनिंग लंदन में हुई। और मैं एक ही गुजराती टीचर थी, तो मुझे गुजराती के हिसाब से, क्योंकि उन दिनों में तो इतना ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानते थे, तो अपनी भाषा में सुनाते तो थोड़ा अच्छा लगता है। अभी तो ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है, तो बात ही अलग है। लेकिन शुरू में तो गुजराती में ही भाषण भी करते थे, गुजराती में 50-60 लोगों को कोर्स कराना जो भी है, मतलब अच्छी तरह से लंदन में भी पालना भी हुई दादी की, और फिर जो है वहाँ अच्छी तरह ट्रेनिंग और सेवा का अनुभव फिर दादी ने
मतलब अलग अलग इसलिए सुना रही हूँ कि दूसरे देशों में तो सहज है सेवा का। फिर उसके बाद दादी ने मुझे कनाडा में भेजा, कनाडा में 1.5 साल रही, फिर अमेरिका में रही, फिर सडन मुस्लिम कंट्री में भेजा। तो मुस्लिम कंट्री की तो मैं जब गई तो बिल्कुल ही अलग सेवा वहाँ। अभी ये तो बाबा का ऐसे ऑफिशियली स्थान भी बने हैं, लेकिन शुरू शुरू में तो जो है इंडिविजुअल कनेक्शन से ऐसे तो सेवा करते गए। फिर भी कोई इंडियंस आते हैं माना ऐसे समझते थे कि इंडियंस आते हैं माना कोई रिलीजियस गैदरिंग। तो जो भी अभी ये बाबा का 13वां स्थान है, लेकिन अलग अलग एरिया में रहे 12 स्थान पर। तो जब देखो तो कोई सीआईडी वाले, पुलिस वाले, म्यूनसिपालिटी वाले, कुछ न कुछ परीक्षाएं चलती थी। लेकिन आखिर भी जहाँ तपस्या है वहाँ बाबा के बच्चों की विजय निश्चित है। तो अभी तो और भी गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिलता है। माना गवर्नमेंट भी समझ गई कि ये कोई हमारा कोई हिंदू रिलीजन माना ये पूजा पाठ वो तो समझते ना माना, क्योंकि वहाँ रिलीजियस एक्टिविटी प्रोपेगेंडा अलाउ नहीं है। क्योंकि उन लोग को है कि एक मंदिर है बस वहाँ करो, फिर इसके घर में यहाँ वहाँ ऐसा नहीं। तो वो सत्संग बंद करा देते थे। अभी तो थोड़ा थोड़ा चलो ये है। और वैसे भी हमारा वो समझ गए, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो क्या करते, कोई फूल ने नारियल ने लेके जाते हैं ना, कोई जो अलग ही वो होता है। 4 बजे अभी भी वो तो सीआईडी की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी कई बार सिक्योरिटी के हिसाब से घर के आगे खड़ी होती है। लेकिन भाई देश में आ रहे हैं, शांति से आ रहे हैं, देखते भी है तो कोई के हाथ में डायरी है। और वैसे भी गवर्नमेंट से डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन हुआ, सेवा भी हुई। तो अभी मतलब उनका भी मतलब कोई वो नहीं है, परंतु साथ साथ उनके ही पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर के एक बार भी उनके ही इनविटेशन पर पुलिस ऑफिसर क्लब, पुलिस का जो ऑफिसर क्लब है, एडिटोरियम है, वहाँ जयंती बेन का भी प्रोग्राम था, एक बार डॉक्टर गिरीश का भी प्रोग्राम था। और जो भी उनका प्रोग्राम होता है हमको बुलाते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी वो लोग आते हैं। तो मतलब अभी तो, और जब उनके पास प्रोग्राम होता था तो उन पुलिस का भी, उनका भी वो और अपना बाबा का भी वो जो है, और वो इनविटेशन भेजते थे अपनी तरफ से। और हम तो और भी बहुत ही अच्छी गैदरिंग हो जाती थी, क्योंकि उनका एडिटोरियम तो कैसा, वो अभी हम कहीं और हायर करते हैं तो कितना वो है, इतना सुंदर भी, और फिर वैरायटी लोग भी आ जाते। मतलब अच्छी सेवा बाबा ने कराई है, होती रहती है। और फिर साथ साथ जो है, तो ये तो स्थान है जो अपना मकान बनाया है। लेकिन दूसरा है जो राजयोगा सेंटर है, वहाँ ओल्ड दुबई में जो बोर्ड लगा हुआ है इंग्लिश अरबिक में, राजयोगा सेंटर, जहाँ ये सेवा होती है, पब्लिक प्लेस। और दूसरा न्यू दुबई में एक टावर में 21 फ्लोर पर जो है बाबा का सेवा का स्थान है, वो है द मेडिटेशन स्पेस के नाम से। तो ये 2 स्थान के हिसाब से पब्लिसिटी हम करते हैं। 3 महीने का ब्रोशर्स बनता है, माना क्या क्या एक्टिविटी। लेकिन ज्यादा करके वहाँ जो भी एक्टिविटी चलती है इंग्लिश में, क्योंकि सब नेशनलिटी के लोग होते हैं। तो फिर जो है चाहे कोर्सेज, लेक्चर, किड्स इनलाइटनमेंट, यूथ प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब हर प्रकार के एक्टिविटी। कि जहाँ राजयोगा सेंटर है वहाँ सुंदर बना हुआ है, एक हॉल है, 100 ऊपर लोग बैठ सकते हैं। फिर क्वाइट रूम है, मेडिटेशन रूम, रिसेप्शन, और दूसरा 50 टन बैठ सकते हैं, ऐसे छोटा हॉल। और कभी अभी भी चार्ली भाई वहाँ थे तो हॉल तो एकदम फुल था, पर दूसरे हॉल में टीवी लगाकर कनेक्ट करके फिर बैठ सकते हैं। ऐसे ही वहाँ भी सेम एक्टिविटी चलती है, जहाँ हजारों टावर्स हैं, जिसको न्यू दुबई बोलते हैं, मरीना मना पाम आइलैंड उसके ऑपोजिट में जैसे। तो बाबा के 2 पब्लिक प्लेस है, और जहाँ रहते हैं रेसिडेंट, वहाँ जो वो मेन रोड पर हैं, और बोर्ड नहीं लगा सकते, और हम लाइसेंस लेते भी नहीं, क्योंकि अगर हम बोर्ड लगावे तो वहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि रेसिडेंस और कमर्शियल टुगेदर मतलब दोनों अलाउ नहीं है। तो इतना बड़ा घर बना है वो तो रहने के, मेहमान और इतना बाबा का भंडारा सब, इसलिए। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट्स का प्रोग्राम सारा दिन 4 बजे से रात 10 बजे तक इनको आना जाना चलता रहता। हिंदी में, मलयालम, दूसरी लैंग्वेज में कोर्स करना है तो वहाँ
सेंटर पर ही करते हैं ऐसे। और 2 गीता पाठशाला है, बाकी तो जो है शारजा में, अबू धाबी सब तरफ सेंटर्स है। ये दुबई मेन स्थान है, पर ये है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जो 7 इमिरेट्स है। 7 छोटे छोटे देशों को यूनाइटेड किया है। सातों स्थान के राजा अलग हैं, मेन जो लॉज हैं वो सेम है, पर कुछ कुछ कायदे भी थोड़ा अलग है। जितना दुबई फ्रीडम है, जितना उस रूप से है खुला, उतना थोड़ा अलग वो है, पर सभी स्थान पर बाबा का सेवा स्थान है। और दूसरा देश है मस्कत, जहाँ भी बाबा का एकदम बैंक एरिया, माना शहर के बीच में ही बाबा का घर बंगलो है। उसको कहते हैं ओमान, ओमान में कंट्री, उसमें मस्कत में सेंटर है मेन। और वहां तो ये विशेषता है कि रेजिडेंस एंड कमर्शियल टुगेदर, मतलब वहां रहते भी हैं ऊपर और नीचे एक्टिविटी भी चलती है, क्योंकि वो देश थोड़ा अलग है, तो वो साथ में ही है। और उस वहाँ बोर्ड भी लगा है, राजयोगा सेंटर फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। और वंडर बात है कि जो मुस्लिम कंट्री में जो भी सेंटर्स हैं, वो एक ही स्थान पर बाबा का फ्लैग भी है, क्योंकि और देशों में तो फ्लैग ये करना मुश्किल। मस्कत में उस देश का भी फ्लैग है और साथ साथ बाबा का भी फ्लैग है ऐसे। तो वो भी जो है वहाँ तो गवर्नमेंट की भी बहुत सेवा हुई है। गवर्नमेंट के जो भी ओमानी वहाँ के जो है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री के, गवर्नमेंट के जो भी, जब भी दादी जान की आई, अभी भी ना मतलब चलता रहता, कोई न कोई सीनियर साल में विशेष प्रोग्राम एक जब होता है तो होते ही है। और एक प्रोग्राम जो है, जैसे अभी गांधी जयंती 50 इयर्स का मना रहे थे ना, 50 कितना मना, नॉन वायलेंस डे जब होता है, तो इंडिया एम्बेसी और हम राजयोगा सेंटर मिल करके प्रोग्राम करते हैं। तो ज्यादा तो हम ही जो भी स्थान एडिटोरियम बुक करते हैं, पब्लिसिटी ज्यादा, वो तो ठीक है, तैयारी हम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होने के कारण, क्योंकि एम्बेसी की तरफ से जब इनविटेशन जाता है ना, तो गवर्नमेंट लेवल से और दूसरी कंट्री को भी के भी एम्बेसिडर को भी तो शहर जा जाते हैं। जब शिवानी बेन लास्ट ईयर आई थी, तो जो है वहाँ प्रोग्राम था, इतना सारे 2 लाइन पूरे जो है वीआईपी एकदम, सो भी इंडियंस ही नहीं सिर्फ, लेकिन सब कंट्री के एम्बेसिडर, वहाँ के लोकल ओमानी, जो भी अलग अलग मिनिस्ट्री के पूरे वीआईपी, क्योंकि एम्बेसी गवर्नमेंट माना इंडिया और हम लोग माना राजयोगा सेंटर मिल करके, तो उनकी इनविटेशन से तो नेचुरली, बाकी तो प्रोग्राम तो अपना ही मेन तो चलता है। वो तो थोड़ा ही कुछ महात्मा गांधी का थोड़ा दिखाया, थोड़ा से एम्बेसिडर ने बोला, मतलब बहुत अच्छी सेवा वहाँ भी होती है। और तीसरा जो है हमारा कतार में, दोहा में सेंटर है, तो वहाँ भी मतलब बाबा का स्थान है और काफी स्टूडेंट्स हैं, और अच्छी सेवा मतलब वहाँ भी हो रही है। तो इस प्रकार से, वैसे तो न मुस्लिम कंट्री में तो अलग रीति से ही सेवा है, थोड़ा है ना, विधि थोड़ी अलग ही है, इसीलिए जो है, क्योंकि फिर भी वहाँ राजयोगा सेंटर मेडिटेशन स्पेस इस नाम से वो, हालांकि अपना तो कनेक्शन है ही है, लेकिन वो जो है अपनी जो एड्रेस बुक है उसमें वो कोई भी कंट्री का, बहरीन, कुवैत, माना मुस्लिम जो भी देश है, उसका एड्रेस नहीं डाला है। और वैसे भी हमारा मैगजीन वगैरह में वहाँ तो ऐसे सेवा है, कितना मिलते हैं गवर्नमेंट, परंतु उसमें फोटो नहीं डालते हैं, ताकि ऐसा ना कई समझते हैं ना रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कनेक्ट नहीं करे ऐसे करके। बाकी सेवा तो तपस्या के आधार से धीरे 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 सेवा खुलती गई। हम तो हमेशा 84 से अगस्त से मैं दुबई में हूँ, हमेशा यही देश, यही बेज और देश से है ना। पहले जिस दिन ने मुझे वीजा दिया था, तो वो तो पक्का था बाबा का बच्चा, लेकिन उसकी बहन वगैरह डरते थे कि ऐसे निकलती हैं, फिर ऐसा न हो, वो नहीं वापस कहीं सेंटर में भी फोटो, मतलब शुरू में सबको डर लगता था कि कहीं जो है ऐसे देश से निकलती हैं, ऐसा वो है। लेकिन
हाँ? कई बार कोई, मैंने कहा ऐसे डरते रहेंगे तो सेवा कैसे होंगे, हम थोड़ी अपनी देश बदलेंगे। और वैसे भी जो है, तो हम कहती हमको, हमने तो बाबा को नहीं, क्योंकि हम जब न्यूयॉर्क में थे, फिर जो है कनाडा जाना था, क्योंकि कनाडा पहले 1.5 साल रहे, वीजा के कारण निकलना पड़ा। तो प्रोग्राम ऐसे दिया था, फिर अचानक दादी का मैसेज आया कि दुबई जाना है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, तो पहले पहले अकेले रहना है, कोई ऐसे एकदम कोई थोड़ा अनुभवी हो, इस ख्याल से वो। तो कई बार डरते थे, तो मैं कहती, मैंने तो बाबा को कहा ही नहीं कि मुझे दुबई भेजो, बाबा ले आए हैं तो बाबा अपने आप सेवा कराएंगे। और एक बार फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा, कोई कोई भाई बहन, मतलब बहुत ऐसे, तो लंबी कहानी है, परंतु नेचुरली परीक्षा आती रही तो कई डर थोड़ा होता है ना। तो मैंने कहा बाबा को बताया, मैंने कहा बाबा, कोई कोई स्टूडेंट्स डरते हैं ऐसे। तो फिर बाबा ने इतना अच्छा जवाब दिया, वो रिकॉर्डिंग कर किया हुआ था एक्शन, क्योंकि खुद भी डरते भी रहेंगे और ऐसे नेगेटिव करते रहेंगे तो सेवा कैसे। तो बाबा ने कहा, ऐसे डरने की तो कोई बात नहीं है, जिस विधि से सेवा कर रहे हैं, माना गुप्त कनेक्शन से, ऐसे जिस विधि से सेवा कर रहे हैं करते चलो, संकल्प नहीं करो, अपने संकल्प का वाइब्रेशन गवर्नमेंट को पहुंचता है ऐसे। तो मैंने कहा देखो, आप लोग ही नेगेटिव सोचते रहेंगे तो फिर वही वाइब्रेशन पहुंचेंगे ना, तपस्या करो। सोचने का क्या, बाबा अपने आप। फिर भी परीक्षाएं आती रही, तो बाबा ने हिम्मत का वरदान बहुत बार दिया था पहले से भी। बंधन धात आई तो बान कहा कि मुबारक हो हिम्मत के लिए, ऐसे कई बार। फिर ये कहा कि हिम्मत वाली हैं और हिम्मत के कारण आगे बढ़ी है, सदा आगे बढ़ती रहेंगी। फिर जब दुबई से जाना हुआ तो एक बार पहले पहले तो ये कहा, हिम्मत वाली हैं और औरों को भी हिम्मत दिलाने वाली हैं। फिर जब एक बार परीक्षा आई बहुत, तो बाबा को बताया कि बाबा ऐसे ऐसे CID वाले आए वो। तो बाबा ने कहा, फिर भी सेंटर तो स्थापन कर लिया ने, पाँव तो जमा लिया ने। कहते हैं सोचो नहीं, जो है जो भी मुश्किल बात आवे तो फौरन बाप के आगे रख दो, वो मुश्किल सेकंड में बदल जाएंगे। फिर कहा कि बाप को बच्ची के हिम्मत के ऊपर नाज है, तो ये स्मृति रखना, मुझे नहीं लेकिन बाप को मेरी हिम्मत के ऊपर नाज है ऐसे। तो बाबा ने मतलब हिम्मत का वरदान, क्योंकि ऐसे देश में नहीं तो जब देखो तो पुलिस गाड़ी खड़ी है, कुछ न कुछ चलता ही रहता था ना। एनीवे, लेकिन फिर एक बार बाबा ने फिर ऐसे तो कुछ न कुछ बातें तो देश ही ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि क्योंकि एक बार बुक्स लेके गए थे, इसलिए हमारा तो कोई, पहले तो कोई मैगजीन वगैरह आते थे ना, वो भी वो सेंसर करते, फिर देखते कोई ऐसा फोटो है, वो तो पहुंचता ही नहीं था हमको। हमारी मोलियां भी कई बार गुम होती, पहले की कहानी, अभी तो सब बात ही बदल गई। लेकिन एक बार बुक्स भी लेके गए थे, तो थोड़ी थोड़ी बुक्स हम तो ले जाते थे, तो अभी उनके उसमें आए, सारी बुक्स ही जब्त कर ली ना ऐसे। तो ऐसे वो तो बात ही अलग। लेकिन बाबा ने ऐसे परीक्षाएं आती थी, तो एक बार मुझे कहा, मैं बाबा के सामने थी, तो बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह हो ना। तो मैं कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी बाबा के सामने दृष्टि लेते तो कहाँ पे। तो फिर मुझे कहा, फिक्र तो नहीं करती है ना। तो मैंने कहा नहीं बाबा। अब नेचुरली बाबा फिर से घुमा के बोलेंगे तो मुझे बोलना ही पड़े। तो कुछ भी बात आती थी ना, तो मैं याद करती थी कि तुमने तो भगवान के आगे, मैंने बाबा के आगे कहा कि नहीं। बाबा ने पूछा, पहले कहा बेफिक्र बादशाह हो ने, फिर कुछ जवाब नहीं दिया, तो कहा फिक्र तो नहीं करती है ना। मैंने कहा नहीं बाबा। बाबा बैठा है ना ऐसे, फिर पूछा निर्भय हो ना, तो मैं कुछ जवाब नहीं दिया। तो बाबा ने कहा डरती तो नहीं हो ना। तो मैंने कहा नहीं बाबा। तो फिर मतलब बाबा ने मेरे से 2 बार एक कराया। तो मैंने कहा नहीं बाबा। मतलब बाबा ने इतने वरदान दिए हैं, देश में बैठे हुए भी सेवा भी आगे बढ़ती गई। बाबा के वहां तो 84 से इतने सारे बाबा के बच्चे निकले, जो वहाँ ज्ञान लिया, पालना ली, सेवा में भी साथ दिया। लेकिन वहाँ किसी का परमानेंट है ही नहीं, हर साल वहां से छुट्टी लेते और फिर नए आ जाते, हर साल छुट्टी दो फिर नए आ जाते। क्योंकि आप सभी को पता है मुस्लिम कंट्री का, वहाँ लंदन, कनाडा जो है, अमेरिका ऐसे जैसा नहीं है बूढ़े हुए तो अभी बैठे हैं, नहीं। क्योंकि वहाँ वर्क परमिट है, अगर आपका जॉब चला गया, दूसरा नहीं मिला, तो यू हैव टू लीव द कंट्री, है ना। वो कंपनी का वीजा होता है, या तो कोई का हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है, या कोई फैमिली बात, लास्ट कम 60 ईयर में ना रिटायरमेंट। और उसके में भी
सिर्फ वही रह सकते हैं। तो मना ऐसे भाई बहन निकलते भी जाते हैं, पर बाबा की ब्लेसिंग से नए नए आते जाते, क्लास कभी खाली नहीं, क्लास में रौनक रहती ही है। और जो है, और भारत में भी वो सेवा वहां से जो करके आए, तो भारत में भी वो कई स्थानों पर सेवा देते रहते हैं, इसलिए भारत की बहनों से भी अच्छा स्नेह संबंध है। और फिर जो है, जिनके अपनी कंपनी है, मना अपना बिजनेस है, ऑनरशिप है, आप मालिक हैं, तभी आप रह सकते हैं। वाह, कोई के बेटा बेटी एकदम ऐसी पोजीशन पर है, तो माँ बाप उनके उस वीजा पर है, तो बाकी कोई क्लास में ज्यादा बूढ़े नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि यंग मतलब वहाँ सब भी तो कमाने के लिए ही तो आते हैं। अच्छा, हम बहनों का भी वीजा जो है राजयोगा सेंटर और मेडिटेशन स्पेस के नाम से ही है। अब मेरा तो 70 इयर्स ऊपर हो गया, 70 ईयर, तो बना, तो फिर मैं कैसे बैठी हूँ? वैसे है तो मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो ऑन अराइवल फ्री वीजा, अपन कितना समय चलेंगे वहां, तो रहना ही है ना कितने। लेकिन मैं राजयोगा सेंटर की ऑनर हूँ, माना ऑनरशिप में है कि राजयोगा, तो उसकी, तो उस हिसाब से वहाँ रह सकते हैं। बाकी सब बहनों के वर्क परमिट, कोई जो है सेक्रेटरी है, कोई रिसेप्शन है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, ऐसे पोजीशन कुछ न कुछ डाल उस रूप से करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो उस रिलीजियस के हिसाब से तो वहाँ का वीजा नहीं मिलता है। एनीवे, ऐसे तो 45 इयर्स का भागवत है, बाबा ने बहुत सारे वरदान भी दिए, अनुभव भी कराए हैं, और सेवा के भी कई प्रकार के अनुभव हैं। परंतु अभी टाइम भी हो गया है, फिर मिलेंगे। थैंक यू। ओम शांति।